नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 8 में जो थर्ड यूनिट में आपका एक विषय है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शंस। मीन्स पाठ्यक्रम की निर्धारक, पाठ्यक्रम विनिमय की निर्धारक। तो पाठ्यक्रम का विनिमय होने में पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं विनिमय करने वाले, उनमें शिक्षक और पाठ्यचर्या है पहला पॉइंट। दूसरा अधिगमकर्ता और पाठ्यक्रम। तीसरा विद्यालय और पाठ्यक्रम। और चौथा समुदाय और पाठ्यक्रम। मीन्स पाठ्यक्रम के साथ ये 4 डिटर्मिनेंट्स हैं। फर्स्ट टीचर, सेकंड लर्नर, थर्ड स्कूल एंड फोर्थ कम्युनिटी और सोसाइटी। आज हम आपसे बात करते हैं टीचर कि एक शिक्षक पाठ्यक्रम का कैसे निर्धारक होता है, वह कैसे पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम का संचालन चूंकि शिक्षक के माध्यम से ही होता है, तो शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, कैसे वह उस पाठ्यक्रम को इम्प्लीमेंट करेगा, कैसे वह उस पाठ्यक्रम को अपने बच्चों तक सहजता और सरलता से पहुंचा सकेगा। इसके लिए एक शिक्षक के पास कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसकी चर्चा में सबसे पहला बिंदु आता है सामाजिकता का गुण। एक शिक्षक में सामाजिकता का गुण होना चाहिए। जब वह कक्षा में अपनी उस पूरी कक्षा के वातावरण को सामाजिक माहौल में नहीं बनाता है, तब तक वह उस पाठ्यक्रम को सरलता से, सहजता से अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाता है। तो शिक्षक के अंदर सबसे पहला गुण सामाजिकता का गुण। धैर्य व सहनशीलता। शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। अगर उसकी कक्षा में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो उदंड स्वभाव का हो, या प्रतिभाशाली सृजनात्मक को बार बार प्रश्न पूछता हो, या उसको न समझ में आ रहा हो, तमाम तरह से बातें हो सकती हैं, तो शिक्षक के पास दूसरा गुण धैर्य और सहनशीलता का है। तीसरे व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता ये शिक्षक का ऐसा गुण है जिसमें वह अपने व्यवसाय के प्रति सजग होता है। उसका पढ़ाने का व्यवसाय है, शिक्षण का व्यवसाय है, और उस पढ़ाने के व्यवसाय के प्रति वह कितना दक्ष है, कितना कुशल है, यह निर्भर करता है कि उस पाठ्यक्रम को कैसे वह इम्प्लीमेंट कर सकेगा। अगली क्वालिटीज है अध्ययनशीलता। एक शिक्षक को सदैव अध्ययनशील होना चाहिए। यदि वह अध्ययन नहीं करता है तो शिक्षण नहीं कर पाता है। यदि शिक्षक अच्छा बनना चाहता है तो उसे सदैव एक अच्छा विद्यार्थी बनना पड़ता है, अर्थात हमेशा अपने आप को अध्ययन के प्रति जागरूक करना, अध्ययन के लिए अध्यापित विषय, अध्यापित पाठ्यक्रम, अध्यापित सिलेबस, अध्यापित पाठ्य पुस्तक को तैयार करना पड़ता है। बिना तैयारी के अगर शिक्षक किसी क्लास में जाता है तो वह फेल्योर हो जाता है। मौलिकता। अगली क्वालिटीज है मौलिकता। मौलिकता की अंग्रेजी होती है ओरिजिनलिटी। अगर शिक्षक ओरिजिनलिटी में ओरिजिनल व्यवहार नहीं करता है, किसी भी विचार को, किसी भी पाठ्यक्रम को मौलिक ढंग से प्रकट नहीं करता है, उसमें बनावट होती है, वह अपने विषय के प्रति संवेदनशील नहीं होता है, नवीन रूप से उसको प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो शायद वह विषय प्रस्तुत करने में असफल हो जाएगा। हमेशा ओरिजिनल चीजें ही देनी होंगी। विनोद प्रियता, अर्थात शिक्षक को विनोद प्रिय होना चाहिए, सरल स्वभाव का होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। उसका बालक क्या पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ने के लिए उत्सुक है, क्या नहीं पढ़ना चाहता, क्या पढ़ते पढ़ते कक्षा में थक गया है, ऐसे तमाम बिंदु हैं जिसके नाते
एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आशावादी दृष्टिकोण, शिक्षक का दृष्टिकोण हमेशा आशावादी होता है। अब उसकी कक्षा में चाहे बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, चाहे पढ़ने में तेज हो, यदि किसी भी विषय को सही से नहीं हल कर पाया, किसी भी विषय में बहुत शीघ्रता से हल कर पाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका रिजल्ट प्रभावित हो। इसलिए शिक्षक को हमेशा आशावादी होना चाहिए। शिक्षक को तकनीकी ज्ञान से युक्त होना चाहिए। नवीन तकनीकी, आज आईसीटी का जमाना है, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, तमाम प्रकार के स्लाइड, पीपीटी के माध्यम से हमेशा नवीन तकनीकी का ज्ञान एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है। आप खुद देख रहे होंगे कि इस समय आप एक तकनीकी ज्ञान से ही जुड़े हुए हैं, चाहे जूम एप्स के माध्यम से हो, चाहे पीडीएफ बनाने में देख रहे हों, तमाम तरह की तकनीकी इस्तेमाल आपको करने होते हैं। संतुलित व्यक्तित्व, शिक्षक का व्यक्तित्व संतुलित होना चाहिए। अगर वो क्रोधी प्रवृत्ति का होगा तो बात बात में बच्चों से झगड़ जाएगा, इसलिए संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सभी बच्चों के साथ सहानुभूति और सहजता और समानता का व्यवहार करना चाहिए। कुशल वक्ता, शिक्षक को कुशल वक्ता होना चाहिए। अगर शिक्षक मरी बाड़ी लेके कक्षा में जाएगा तो कबहू सफल नहीं होगा। इसलिए शिक्षक को कुशल वक्ता होना चाहिए। अभिप्रेरित क्षमता करने वाला शिक्षक को हमेशा अभिप्रेरित क्षमता, बच्चों को अप्रेरित करने का कार्य करना चाहिए। राष्ट्र निर्माता, शिक्षक नए राष्ट्र निर्माताओं को, जिनको पढ़ाता है, कल के वो भविष्य हैं। इसलिए शिक्षक के माइंड पे राष्ट्र के प्रति भावनाएं, राष्ट्र के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। कल्पनाशीलता, इमेजिनेशंस का गुण होना चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए। हमेशा एब्सोल्यूट रूप में, अब उसकी कक्षा में मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, तमाम प्रकार के विशिष्ट बालक, कमजोर तेज जो हैं, सबके प्रति एक निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण गुण एक शिक्षक का है समय का पाबंद होना। कितने मिनट की क्लास लेनी है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सारी चीजें कलमबंद और समयबद्ध होनी चाहिए। तो आज हम लोग इतनी ही बात करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द करिकुलम्स, फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स टीचर है, तो द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। ओके, दैट्स ऑल।